गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो कल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसके जो अगले वाला टॉपिक है दोस्तों, वो है सोने से 3 फुट पहले। अब इसमें क्या टॉपिक है, लेखक ने क्या डिस्कस किया, वो हम डिस्कस करेंगे। विफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन के कारण भाग खड़े होने की आदत है। अस्थायी हार द्वारा, अस्थायी हार मतलब हार भी अस्थायी है, आपकी हार कभी परमानेंट नहीं है। अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन के कारण भाग जाने वाला जो सीन होता है, भाग जाने वाला जो तत्व होता है, भाग जाने की जो आदत होती है, उसके कारण में हमें विफलता के सामान्य कारणों का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति कभी न कभी इस गलती का दोषी होता है। कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति हर किसी न किसी समय इस गलती का एक दोषी होता है। आर यू डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दिनों में स्वर्ण बुखार से ग्रस्त हो गए थे। अब आर डी गोल्ड एक आर यू डार्बी के अंकल एक शख्स हुए हैं, आर यू डार्बी। उनके अंकल थे, गोल्ड रश के दिनों में स्वर्ण बुखार से ग्रस्त हो गए थे और खुदाई करके अमीर बनने पश्चिम चले गए थे खुदाई करने के लिए, सोने की खुदाई करके अमीर बनने के लिए। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकाले गए आज तक के सोने की तुलना में अधिक सोना आदमियों के दिमाग से खनन किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा घुमावदार भाषा का ये यूज़ किया गया। उन्होंने आज तक नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकाले गए आज तक के सोने की तुलना में अधिक सोना आदमी के दिमाग में खनन किया गया है। आदमी के दिमाग से अधिक सोना मिला है बजाय पृथ्वी के। उन्होंने दावा किया और कुदाली और फावड़े से काम करने चले गए। दावा करा उन्होंने और कुदाली फावड़े से काम करने चले गए। जाना बहुत कठिन था, लेकिन सोने की उनकी लालसा निश्चित थी। मतलब वहाँ पहुँचना हुआ, यहाँ जो काम करने जा रहे थे वो कठिन तो था, लेकिन उनकी लालसा पूर्ण थी। सप्ताहों के श्रम के बाद वे चमकने वाले अयस्क की खोज के द्वारा पुरस्कृत हुए। अयस्क को सतह पर लाने के लिए उन्हें मशीनरी की जरूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान को ढक दिया। विलियम्सबर्ग मैरीलैंड में अपने घर की ओर जाने वाले नक्शे कदमों को दोहराया और अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को खोज के बारे में बताया। जो सप्ताह मतलब एक सप्ताह उन्होंने काम करा, उसके बाद चमकने वाले अयस्क मतलब सोने की खोज में पुरस्कृत हुए मतलब उनको मिल गया सोना एक हफ्ते की मेहनत के बाद। अयस्क को सतह पर लाने के लिए उन्हें मशीन की जरूरत थी। अब जो अयस्क थे उसको मशीनरी मतलब सतह पर लाने के लिए, ऊपर खींचने के लिए उनको मशीन की ज़रूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान को ढक दिया, चुपचाप बंद कर दिया खदान को। विलियम्सबर्ग मैरीलैंड में अपने घर की ओर जाने वाले नक्शे कदम को दोहराया और वापस विलियम्सबर्ग अपने घर की ओर चले गए मैरीलैंड। अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों को खोज के बारे में बताया, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बता दिया सबको। उन्होंने आवश्यक मशीनरी के लिए पैसा इकट्ठा किया, इसलिए उनको पैसा भी मिल गया। थोड़ा उन्होंने यकीन किया तो आसपास से उनको पैसा भी मिल गया, उसे भिजवा दिया पैसे को। अंकल और डार्बी खदान का काम करने के लिए वापस चले गए। अंकल डार्बी खदान काम करने के लिए वापस चले गए। अयस्क की पहली कार का खनन किया गया, पहली बार जो अयस्क का खनन किया गया और उसे एक प्रगलनशाला को भेज दिया गया। प्रगलनशाला जहाँ मतलब छनाई होती है उसकी सोने की, तो वहाँ भेज दिया गया। उसके लाभ ने साबित कर दिया कि उनके पास कोलोराडो की सबसे समृद्ध खानों में से एक थी। सबसे बेस्ट कोलोराडो में जो सबसे समृद्ध खाने थी उनमें से एक उनके पास था। अयस्क की कुछ और कारें कर्जे को निपटा देती। कारें मतलब उसका एक पार्ट होता है। अयस्क की कुछ और कारें उनके सारे कर्जे को बराबर कर देती, मतलब सारे कर्जे को माफ़ कर देती, सारे कर्जे को जैसा था पूरा लौटा देती। तब एक बड़ा लाभ हाथ आता, तब एक बड़ा लाभ हाथ आता अगर उनका कर्जा निपट जाता तो। खुदाई गहरी होती गई, डार्बी और अंकल की उम्मीदें ऊपर चढ़ती गई। फिर कुछ हुआ, फिर कुछ घटना घटी। स्वर्ण अयस्क की वाहिनी गायब हो गई। स्वर्ण अयस्क की जो आहनी थी वो गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के अंत पर पहुंच गए थे और सोने का कटोरा अब नहीं रह गया था। इंद्रधनुष के अंत तक पहुंच गए थे, मतलब लास्ट तक पहुंच गए थे और सोने का कटोरा गायब हो चुका था। फिर से वाहिका खोजने की कोशिश करते हुए वे बेतहाशा खुदाई करते रहे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर से
वो ललक पाने के लिए, मतलब वो एक छोटा सा पॉइंट पाने के लिए कि हाँ यहाँ पे है, पूरी बेतहाशा मेहनत से उन्होंने खुद ही करी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने छोड़ देने का फ़ैसला किया, अंत में उन्होंने छोड़ देने का फ़ैसला कर दिया। उन्होंने सारी मशीनरी कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दी, सारी जितनी भी मशीनरी थी कुछ $100 में कबाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ कबाड़ी बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन यह नहीं था। उसने खदान को देखकर एक छोटी सी गणना करने के लिए एक खनन इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि परियोजना विफल रही क्योंकि मालिक कमियों की लाइनों से परिचित नहीं थे। अब उन्होंने क्या, खनन जो परिवहन जो खनन वाले विभाग वाले रहते हैं उनसे एक बार और चेक कराया, तो उन्होंने सलाह परियोजना वाली विफल रही क्योंकि मालिक कमियों की लाइनों से परिचित नहीं थे। कमियों की लाइनें मतलब जो कमियां थी उनकी लाइनें, उनसे वो परिचित नहीं थे। उसकी गणना ने दिखाई कि खुदाई उस जगह से मशीन उसकी गणना नहीं दिखाया, जो गणना करने वाला जो निगम वाला जो ये आपका गणना करने के लिए जो बुलाया था उन्होंने बताया कि खुदाई उस जगह से महज 3 फुट दूर होती जहाँ पर डॉरिन ने खुदाई बंद कर दी थी, और वह बिल्कुल उसी जगह पर पाई गई। 3 फुट दूर महज वो रुक गए थे खुदाई करते करते, अगर 3 फुट और खोद लेते तो उनको मिल जाता। कबाड़ी ने खदान से अयस्क में करोड़ों डॉलर कमाए। जो कबाड़ी था जिसने खनन के लिए उनका दोबारा चेक करवाया था, उनने करोड़ों डॉलर कमाए वहाँ से, क्योंकि उसको मिल चुका था, क्योंकि वह हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में पर्याप्त जानता था। क्योंकि कबाड़ी जानता था कि हार मानने से पहले एक बार विशेषज्ञ से जरूर चेक करा लेते हैं। अधिकांश पैसा जो मशीनरी में चला गया था, R.U. डार्वी, जो तब एक बहुत ही युवा आदमी था, के प्रयासों से प्राप्त हुआ था। R.U. डार्वी के प्रयासों से प्राप्त हुआ था, जो मशीनरी का पैसा था वहाँ से प्राप्त हुआ था। वह पैसा उसके रिश्तेदार और पड़ोसियों के उसमें विश्वास के कारण प्राप्त होता। अब उसने जो बात बताई थी कि खदन में मुझे सोना प्राप्त हुआ है, पहले रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बता दिया था, उसके कारण ही उसको पैसा मिला था। उसने हर डॉलर का भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने में उसे सालों लग गए। अब उसको कर्जा चुकाते चुकाते ही सालों लग गए और कबाड़ी वहाँ माला माल हो गया। लंबे समय बाद श्रीमान डार्वी ने अपने नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली। अपना जो नुकसान हुआ था उसकी कई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने यह खोज कर ली कि इच्छा को सोने में रूपांतरित किया जा सकता है। जब उन्होंने खोज कर ली कि जो इच्छा होती है उसको सोने में रूपांतरित किया जा सकता है, यह खोज उनके जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में जाने के बाद हुई थी। वो क्या करते थे, वो जीवन बीमा बेचते थे, लाइफ इंश्योरेंस बेचते थे। उसके बाद उन्होंने ये आइडिया अपने दिमाग में याद करा था। यह याद करते हुए उसने एक बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया, क्योंकि वह सोने से 3 फीट पहले ही रुक गया था। यह याद करते हुए उसने एक बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया। उसने बार बार वो चीज़ याद आती थी कि महज 3 फुट पहले ही वो रुक गया, अगर 3 फुट और खुदाई कर लेता तो उसको मिल जाता। डॉर्बी को अपने चुने हुए कार्य में इस अनुभव से लाभ हुआ, खुद से यह कहने की एक सरल विधि के द्वारा ही कि मैं सोने से 3 फुट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि जब तक मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो वे नहीं कहते हैं। लेकिन उनसे उसने क्या सीख ली कि जो अब वो बीमा बेचने वाला जो काम करते हैं वो तब तक नहीं रुकते जब तक क्या अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो वे नहीं कहते हैं। जब लोग नहीं कहते तो वो नहीं रुकते, उनको बीमा बेचना ही है किसी भी हाल में, तो वो रुकते नहीं हैं, वो कंटिन्यू बेचते रहते हैं। डार्बी सालाना $1,00,000 से अधिक का जीवन बीमा बेचने वाले 50 लोगों से भी कम लोगों में से एक छोटे समूह के सदस्य में से एक है। तो इस चीज़ ने उनके अंदर एक प्रेरणा, एक स्रोत खोल दिया है अंदर से कि वो एक बीमा बेचने वाले के पैसे एक समूह मतलब मशहूर ग्रुप्स में से एक हैं, जो 50 ग्रुप्स बहुत जाने माने ग्रुप हैं, उनमें से एक ग्रुप है, जो 50 में से एक ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप में आते हैं। वे सोने के खनन के कारोबार में अपने छोड़ देने से सीखे हुए सबक से चिपके रहने की योग्यता की श्रेणी है। जो उन्होंने अपने खनन के उसमें छोड़ देने वाली जो सीखी थी वहाँ से, वो उसमें अब अव्वल हैं, वो अब टॉप पे हैं उस चीज़ में। किसी भी आदमी के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफ़ी अस्थायी असफलता और शायद कुछ पराजय मिलना तय है। सफलता मिलने से पहले किसी आदमी को
अपराजय देखनी पड़ती है, हार देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जब पराजय एक आदमी को काबू करती है तो सबसे आसान और सबसे तार्किक बात उसे छोड़ देना होता है। जब अपराजय आपको काबू करने लगती है तो सबसे आसान होता है, सबसे तार्किक बात होता है उसे छोड़ देना। ज़्यादातर लोग बिल्कुल यही करते हैं, ज़्यादातर लोग बिल्कुल यही करते हैं। इस देश के अभी तक के सबसे सफल लोगों में से 500 से अधिक लोगों ने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें हार के बिंदु से परे सिर्फ एक कदम आगे मिली। जितने भी बहुत सारे मतलब ज़्यादातर परसेंटेज जो लोगों का है, उनका केवल यही मानना है कि उनका केवल यही कहना है कि सफलता उन्हें तब मिली जब वो हार गए थे, और उसके एक बिंदु बाद, जब वो हार के बाद भी चले तो उसके एक बिंदु बाद ही उनको सफलता मिली। एक कदम आगे बस। विफलता विडंबना और चालाकी की एक गहरी भावना वाली एक चालबाजी। जो विफलता है वो विडंबना और चालाकी की एक गहरी भावना वाली एक चालबाजी। यह सफलता पर लगभग पहुंचे हुए व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है। ये जो सफलता पे पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसको ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है। इतना डिफरेंस होता है उस चीज़ में। तो ये था दोस्तों आज का सोने से 3 फुट पहले वाला चैप्टर। कल हम पढ़ेंगे दृढ़ता में एक 50 सेंट का सबक। इसका नया हेडिंग है। तो ठीक है, इस आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।